बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में हम आज लेकर आए हैं बिहार में नए एम्स का निर्माण। फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है सामान्य नागरिकों के लिए और साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी करते हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएँ ली जाती हैं, सिविल सेवा की परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी तो आपने देखा कि बीपीएससी 17वीं का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसमें सामान्य अध्ययन के जो 150 प्रश्न रहते हैं पीटी में, उनमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बिहार स्पेशल करंट अफेयर से जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स, तो इस तरीके से बिहार सरकार के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बनाना होगा। 2 एम्स वाला दूसरा राज्य बन गया है बिहार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, और मंगल पांडे जी ने 24 सितंबर 2024 को दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के लिए केंद्र सरकार को जमीन सौंप दी है। बिहार के दूसरे एम्स दरभंगा को पूरी जमीन सौंप दी गई है। यानी कहने का मतलब बिहार के दरभंगा में जो दूसरा एम्स बिहार का बनने वाला है उसे जितनी जमीन चाहिए निर्माण के लिए वो सारी जमीनें सौंप दी गई है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को। शेष बचे हुए 37.3 एकड़ जमीन हस्तांतरित कर दी गई है। देखिए, इसके पहले 12 अगस्त 2024 को एम्स निर्माण के लिए 150 एकड़ जमीन सौंप दी गई थी। इस तरीके से लगभग 187 एकड़ जमीन पर दरभंगा एम्स का निर्माण होने जा रहा है और यह बिहार का दूसरा एम्स होगा। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2 ही मात्र ऐसे राज्य हैं जहां 2 एम्स हैं। पीएससी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी बड़ी परियोजना के निर्माण की लागत कितनी होती है। आपको याद होगा, नहीं होगा तो बीपीएससी के पहले के प्रश्न देख लीजिए। बिहार में जेपी सेतु जो सोनपुर और पटना के बीच है, उस पुल के निर्माण की लागत पर प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी के द्वारा सिविल सेवा की परीक्षा में, इसके पहले के एग्जामिनेशन में। तो इस तरीके से यहाँ जानना जरूरी है कि दरभंगा एम्स को जो निर्माण की मंजूरी दी गई है तो कुल कितनी जमीन पर इसका निर्माण होगा। तो 12 अगस्त 2024 को 150.13 एकड़ जमीन सौंप दी गई थी और शेष जमीन 24 सितंबर 2024 को जो 37.3 एकड़ जमीन है वो सौंप दी गई है। इस तरीके से टोटल 187.44 एकड़ जमीन दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए सौंप दी गई है। फ्रेंड्स, बात करते हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में 2019-20 में दरभंगा में बिहार के दूसरे एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई थी। 750 बेड वाले इस अस्पताल के लिए 2020 में 1264 करोड़ राशि भी मंजूर की गई थी। 750 बेड वाले इस अस्पताल के लिए 2020 में 1264 करोड़ राशि मंजूर की गई थी। वर्तमान में संस्थान को नए स्वरूप में बनाने हेतु आईआईटी दिल्ली को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें अनुमानित व्यय बढ़ेंगे। अनुमानित व्यय बढ़ना लाजमी है दोस्त, क्योंकि 1264 करोड़ रुपया 2020 में स्वीकृत की गई थी। तो 2020 से कुछ विवाद था इसके निर्माण के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तनातनी थी कि इसका निर्माण कहां पर कराया जाए, किस स्थल को चुना जाए। तो इसके लिए लगभग 5 वर्ष लेट हो चुके हैं। तो अब नए समय में अब चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से अनुमानित लागत तो बढ़ना तय ही है और ये बढ़ेंगे ही। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में इसके निर्माण के लिए जो राशि स्वीकृत है वो 2020 में 25 अगस्त को स्वीकृत की गई थी, जो 1264 करोड़ रुपए है। फ्रेंड्स, इस तरह के तथ्य हम इसलिए बताते हैं कि बीपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बिहार की किसी बड़ी परियोजनाओं की लागत के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। फ्रेंड्स, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जेपी सेतु को आप जानते होंगे बिहार में सोनपुर और पटना के बीच में है। तो ये जेपी सेतु जब बन रहा था तो इसके निर्माण की लागत बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछी गई थी। तो अभी दरभंगा एम्स को स्वीकृति मिली है, तो ये बहुत बड़ी परियोजना है, बिहार का दूसरा एम्स है। तो यहाँ से इसकी लागत के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, या इसको कितनी जमीन आवंटित की गई है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरह के तथ्य हम आपको इसलिए बताते हैं कि और सब चैनल इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारा चैनल हमारे अनुभव का लाभ उठाइए। इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लाते हैं जो बीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस तरह के तथ्यों को जानिए, ताकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का प्रश्न आपसे सुलभ हो जाए और आप सफल हों। अब सवाल यह उठता है कि दरभंगा में जो बिहार का दूसरा एम्स बनेगा वह कहाँ बनेगा। तो दरभंगा में सोभन बाईपास में बनेगा बिहार का दूसरा एम्स। कुल जमीन आवंटित की गई है 187.44 एकड़। मंजूरी मिली इसको 2019-20 में। व्यय की मंजूरी मिली 2020 में 25 अगस्त को 1264 करोड़ रुपए की, और व्यय मंजूरी के 4 साल में भी निर्माण शुरू न होने की वजह से अनुमानित व्यय बढ़ेंगे और निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है आईआईटी दिल्ली को। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए हम लाए हैं।
आपको अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी जान चुके हैं कि बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां 2 एम्स है। तो बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनने वाला है। अब सवाल उठता है कि बिहार का पहला एम्स कहाँ है। तो जानिए, बिहार का पहला एम्स पटना में अवस्थित है और दरभंगा में जो एम्स बनेगा वो बिहार का दूसरा एम्स होगा। अब देखिए, 2 एम्स वाला दूसरा राज्य बनेगा बिहार। अब तक सिर्फ उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स है, जिसमें एक गोरखपुर में है, दूसरा रायबरेली में स्थित है। आप सभी जान गए फ्रेंड्स कि देश का दूसरा राज्य बन गया है बिहार, जहां 2 एम्स है। इसके पहले देश के उत्तर प्रदेश में 2 एम्स पहले से स्थापित हैं। और उत्तर प्रदेश में 2 एम्स कहाँ कहाँ है, तो एक गोरखपुर में है और दूसरा रायबरेली में स्थित है। और बिहार में 2 एम्स कहाँ कहाँ हो गए, तो एक पटना में और एक दरभंगा में। अब सवाल यह उठता है कि पूरे देश में अभी कितने एम्स हैं। तो पूरे देश में अभी 25 एम्स हैं। इनमें से 20 कॉलेज पूरी तरह से चालू हो चुके हैं, जबकि बाकी 5 एम्स संस्थान अभी प्रस्तावित हैं या घोषित किए गए हैं और जल्द ही काम शुरू कर देंगे। एम्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हिंदी में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, जिनका पूरा नाम है जगत प्रकाश नड्डा जी। राज्य मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग में श्री जाधव प्रताप राव गणपत राव, और एक और राज्य मंत्री हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल। ये सब भी आपको जानना जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जो केंद्र सरकार में है उनके कैबिनेट मंत्री कौन है और राज्य मंत्री कौन है। अब सवाल यह उठता है कि देश का पहला एम्स कब और कहां स्थापित किया गया था। तो बताते चलते हैं हम। पहला एम्स 1956 में दिल्ली में स्थापित किया गया था और यह शीर्ष विकल्प है। शीर्ष विकल्प का मतलब है कि अभी देश भर में जितने भी एम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा विश्वास दिल्ली एम्स पर है। सबसे ज़्यादा विकल्प उसी को लोग तलाशते हैं, इलाज कराना चाहते हैं। आज़ादी के 50 साल तक देश में केवल एक एम्स था, वह भी यही दिल्ली एम्स था। आज़ादी के 7 दशकों यानी 70 साल में कुल 7 एम्स चालू किए गए थे। अभी वर्तमान में देश में कुल 25 एम्स हो गए हैं। तो इस तरीके से वर्तमान में अभी देश में कुल 25 एम्स हो चुके हैं, जिनमें 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ एक नहीं बल्कि 2-2 एम्स हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। इस तरीके से हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स में आज बात की बिहार में नए एम्स के निर्माण की, और यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठ सकता है। इस तरीके के करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए और बीपीएससी की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार के सामान्य निवासी हैं जिन्हें इस तरह की करंट अफेयर्स की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो बिहार के एक योग्य निवासी बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।